एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि काजुया की दादी उसे फोन करती है ये पूछने के लिए कि कल होने वाली काजुया की बर्थडे पार्टी पर उन्हें कौन सी स्पेशल डिश रखनी चाहिए, जिस पर काजुया सुशी बनाने को बोलता है। फिर काजुया की दादी उससे पूछती है कि चिजुरू का बर्थडे कब आता है, जिस पर काजुया को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है कि चिजुरू का बर्थडे तो पिछले महीने ही जा चुका है। ये सुनकर काजुया की दादी को बहुत गुस्सा आता है। फिर उसकी दादी काजुया और चिजुरू का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करने का डिसाइड करती है और काजुया चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाता। काजुया फिर चिजुरू को अपनी बालकनी में बुलाता है और कल की कंबाइंड बर्थडे पार्टी के बारे में सारी बात बताता है। साथ ही पूछता है कि क्या वो कल 5 बजे तक आ सकती है, जिस पर चिजुरू उसे मना कर देती है क्योंकि चिजुरू को कल अपनी दादी को देखने हॉस्पिटल जाना है। काजुया उससे बोलता है कि वो समझता है कि फैमिली फर्स्ट है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तभी चिजुरू बोलती है कि वो 5 बजे नहीं आ सकती, लेकिन 6 बजे के बाद जरूर आ सकती है, जिससे काजुया बहुत ही खुश हो जाता है। उसी रात जब काजुया चिजुरू के बारे में सोच रहा था तभी उसके पास रूका का फोन आ जाता है, जो कि काजुया को सबसे पहले बर्थडे विश करती है। काजुया उससे बोलता है कि वो दोनों संडे को एक साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि कल वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, जिससे रूका को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पार्टी में चिजुरू भी आने वाली है, रूका बहुत गुस्सा हो जाती है और काजुया से बात करना ही बंद कर देती है। अगले दिन काजुया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, वो देखता है कि रूका घर के बाहर उसका वेट कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि काजुया और उसकी फैमिली एक रेंटल गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करें। और रूका को गुस्से में देखकर काजुया भी उसे मना नहीं कर पाता है। कुछ देर बाद वो दोनों काजुया के घर पहुंचते हैं और उसकी दादी को बताते हैं कि चिजुरू पार्टी में 6 बजे के बाद आएगी। तभी रूका काजुया की फैमिली को एक गिफ्ट देती है, जिससे सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और काजुया समझ जाता है कि रूका आखिर करना क्या चाहती है। फिर पार्टी में धीरे धीरे रूका पूरी फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और सारे लोग ये नोटिस भी करते हैं कि रूका कितनी अच्छी लड़की है। फिर देखते ही देखते 6:30 बज जाते हैं और काजुया की दादी को चिजुरू की चिंता होने लगती है। काजुया फिर चिजुरू को फोन लगाने बाहर जाता है, लेकिन उसने अभी तक चिजुरू का नंबर सेव नहीं किया था ताकि चिजुरू उसे चिपकू न समझने लगे और वो चिजुरू को फोन नहीं लगा पाता। कुछ देर बाद रूका अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाकर पूरी फैमिली का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और बस वो काजुया और अपने रिलेशन के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी चिजुरू का कॉल आ जाता है और वो काजुया की फैमिली से माफी मांगती है कि उसकी वजह से सभी को वेट करना पड़ा, लेकिन आज शायद वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि चिजुरू की दादी अभी बहुत बीमार है, तो चिजुरू का वहाँ रुकना भी इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर काजुया की दादी और भी खुश हो जाती है कि चिजुरू कितना ध्यान रखने वाली लड़की है और काजुया की दादी कहती है कि वो लोग किसी और दिन भी मिल सकते हैं। काजुया फिर फोन लेकर रूम से बाहर चला जाता है और चिजुरू से वो बात करने ही वाला था कि तभी वहाँ रूका आ जाती है और काजुया का फोन लेकर चिजुरू को उससे दूर रहने को बोलती है क्योंकि अब काजुया अपनी फैमिली को रूका के बारे में बताने वाला है और ये बोलकर वो फोन काट देती है, जिससे चिजुरू को टेंशन होने लगती है कि कहीं सच में रूका पूरा खेल न बिगाड़ दे। तो चिजुरू अपनी दादी को इस कंबाइंड बर्थडे पार्टी के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर चिजुरू की दादी उस पर गुस्सा होती है और चिजुरू को वहाँ से भगा देती है। रास्ते में चिजुरू ये सोचने लगती है कि आखिर उसने ये बात अपनी दादी को बताई ही क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काजुया को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ रूका सिर्फ 2 घंटों में पूरी फैमिली का दिल जीत चुकी थी और बस वो अपनी अधूरी बात बताने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बज जाती है और काजुया की दादी के साथ पूरी फैमिली ये देखकर खुश हो जाती है कि ये तो चिजुरू है। काजुया की दादी चिजुरू को बैठने के लिए बोलती है, लेकिन चिजुरू बैठने से पहले घर के मंदिर में हाथ जोड़ती है, जो देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और काजुया की दादी खुशी से रोने लगती हैं। अब चिजुरू के आने से रूका को मिलने वाली अटेंशन भी कम हो गई थी, जिस वजह से रूका रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब काजुया बाथरूम जाता है तो वो देखता है कि रूका गुस्से में रूम के बाहर ही खड़ी है। काजुया नॉर्मल एक्ट करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी रूका उसे पकड़ लेती है और एकदम से ही उसके होठों पर किस कर लेती है। काजुया रूका को रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन रोक नहीं पाता है। किस के बाद रूका बताती है कि उसे पता है कि उसने लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन वो काजुया को जाने नहीं देना चाहती और उसे कोई पछतावा नहीं है। इसके बाद पार्टी में काजुया और रूका ऑकवर्ड होने लगते हैं, जिसे सभी लोग नोटिस भी करते हैं। तभी काजुया की दादी को कुछ याद आता है और वो एक रिंग निकाल कर चिजुरू को दे देती है और बताती है कि ये काजुया के दादाजी ने उन्हें दी थी। उसके बाद ये रिंग काजुया की मम्मी को भी मिली और अब वो चाहते हैं कि ये रिंग चिजुरू अपने पास रखे। चिजुरू उन्हें मना करने की कोशिश करती है और काजुया ये भी नोटिस कर लेता है कि चिजुरू इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही और काजुया को रियलाइज होता है कि उसने न केवल चिजुरू को परेशान किया है, बल्कि उसने रूका को भी इतना टेंशन में डाल दिया है कि उसके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं। इसलिए काजुया खड़ा होता है और वो चिजुरू के साथ उसके रिलेशन के बारे में बताने ही वाला था कि तभी हॉस्पिटल से एक कॉल आता है कि चिजुरू की दादी बेहोश हो गई है, जिससे सारे लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन रूम में एंटर करते ही उन्हें पता चलता है कि वो तो बस कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी और अब वो बिल्कुल ठीक है, जिससे सबकी जान में जान आती है। तभी एक डॉक्टर चिजुरू को कॉरिडोर में बुलाता है और बताता है कि तुम्हारी दादी के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे ही ये बात काजुया को पता चलती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और चिजुरू से पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर चिजुरू उसे बताती है कि उसे जब से अपनी दादी की बीमारी के बारे में पता चला है, उसे पता था कि ये दिन जरूर आएगा और वो अपनी तरफ से सारी ट्रीटमेंट की कोशिश करवा चुकी है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। काजुया फिर बोलता है कि अब टाइम आ गया है जब उन्हें अपने सीक्रेट के बारे में सभी को बता देना चाहिए, जिस पर चिजुरू उसे मना करती है क्योंकि उसकी दादी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो उनके आखिरी समय में उनको इतनी बुरी खबर देने से कोई फायदा नहीं है। ऊपर से चिजुरू की दादी काजुया को पसंद भी करने लगी है, तो थोड़े दिन उन्हें ये नाटक चलने देना चाहिए। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और काजुया टैक्सी बुलाने जाता है। तभी काजुया की दादी चिजुरू से बोलती है कि उन्हें पता है अब चिजुरू की दादी के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए वो चाहती हैं कि चिजुरू ये एंगेजमेंट रिंग अपने पास रख ले, ताकि अगर कभी उसे पैसों की जरूरत हो तो वो इसे बेच सकती है। लेकिन बस वो चाहती हैं कि चिजुरू इसे अपने पास रख ले और चिजुरू भी इस बार मना नहीं कर पाती। फिर संडे को रूका और काजुया एक डेट पर जाते हैं, जहाँ काजुया उस किस की वजह से बहुत ऑकवर्ड हो रहा था। रूका उससे चिजुरू की दादी के बारे में पूछती है, जिस पर काजुया बताता है कि वो अब नॉर्मल है। जिस पर रूका पूछती है कि चिजुरू ठीक तो है ना, क्योंकि ऐसे टाइम पर चिजुरू को सपोर्ट की बहुत जरूरत है और रूका नहीं चाहती कि ऐसे टाइम पर भी वो चिजुरू से लड़ाई करे। इसीलिए कुछ देर के लिए चीजें जैसी चल रही हैं वैसे ही चलने देते हैं और रूका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर काजुया बहुत खुश हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि रूका बहुत अच्छी लड़की है और देखा जाए तो काजुया से छोटी होने के बाद भी वो उससे ज्यादा मैच्योर है। अगले दिन चिजुरू काजुया को बालकनी में बुलाती है, ये बताने के लिए कि सुमी कल के दिन काजुया के साथ एक प्रैक्टिस डेट पर जाना चाहती है, जो सुनकर चिजुरू को भी हैरानी हुई थी, लेकिन सुमी इसके लिए बहुत सीरियस थी। अगले दिन काजुया डेट पर पहुंच जाता है और देखता है कि सुमी इस डेट के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आई है, जिससे काजुया कंफ्यूज हो जाता है। सुमी उसे बताती है कि काजुया को स्कूल यूनिफॉर्म डेट्स पसंद है ना, जिससे काजुया को याद आता है कि सुमी ने उसे और चिजुरू को उस दिन डेट पर देख लिया होगा, जिससे काजुया काफी एम्बेरस फील करता है। इसके बाद वो लोग एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, क्योंकि चिजुरू ने सुमी को बताया था कि काजुया को फिशेस में काफी इंटरेस्ट है। सुमी फिर काजुया को बताती है कि आज के दिन वो काजुया की गाइड है, जिससे काजुया कंफ्यूज तो होता ही है, साथ ही बहुत एक्साइटेड भी हो जाता है। जिसके बाद एक्वेरियम में वो दोनों काफी जगह जाते हैं और सुमी काजुया को अच्छा फील करवाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी खराब कम्युनिकेशन स्किल की वजह से काजुया के लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता है और काजुया भी नहीं चाहता था कि सुमी को उसकी वजह से बुरा लगे। फिर वो दोनों एक डॉल्फिन शो देखने जाते हैं, जहाँ पर काजुया बचपन से जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाता था। जैसे ही काजुया सीट पर बैठता है, तभी सुमी उसे बताती है कि शो के दौरान डॉल्फिन्स पानी उड़ाएंगी, जिससे शो में आगे बैठने वाले लोग गीले हो सकते हैं। फिर शो शुरू होता है और डॉल्फिन्स पानी फेंकना शुरू कर देती हैं और पीछे बैठे होने पर भी काजुया और सुमी दोनों ही भीग जाते हैं, जिससे सुमी को बहुत बुरा लगता है
और वो काजुया से माफी मांगती है। लेकिन काजुया को तो इस सब में मजा आ रहा था। शो खत्म होने के बाद काजुया सुमी की तारीफ करता है और टॉवेल खरीदने वहाँ से जाने लगता है। तभी हिम्मत जुटाकर सुमी काजुया से बोल देती है कि वो काजुया को पसंद करती है, लेकिन आसपास के बच्चों की वजह से काजुया को ये सुनाई नहीं देता है और सुमी बात बदलकर दूसरे शो जाने को बोलती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वो दोनों एक रेनबो ब्रिज के पास आकर बैठ जाते हैं, जो कि कपल्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। काजुया फिर सुमी की तारीफ करता है कि कैसे उसने अपने डर को जीतकर बहुत अच्छे गाइड का रोल निभाया, जिससे सुमी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वो दोनों नोटिस करते हैं कि आसपास में बैठे कपल्स कुछ ज्यादा ही हॉर्नी हो रहे हैं, जिससे वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। लेकिन सुमी अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और काजुया को एक बर्थडे प्रेजेंट दे देती है, एक समर हैट, जो कि काजुया को बहुत पसंद आई थी। और ये देखकर काजुया बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ और ही चल रहा था। और काजुया के मूड को देखकर सुमी उससे पूछती है कि कहीं उसे कुछ परेशान तो नहीं कर रहा है। पहले तो काजुया सोचता है कि उसे चिजुरू के बारे में नहीं बताना चाहिए, इसीलिए वो कहता है कि उसकी एक दोस्त है जिसकी दादी बहुत बीमार है और उसकी फैमिली में दादी के अलावा और कोई भी नहीं है। काजुया इमोशनल होते हुए बोलता है कि उसकी दोस्त कितनी अच्छी है, फिर उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। और ये बोलते हुए काजुया रोने लगता है और सुमी भी काजुया की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है, ये बोलते हुए कि वो जानती है कि काजुया को अभी कैसा फील हो रहा है और सुमी उसके साथ है। डेट खत्म हो जाने के बाद काजुया सुमी को स्टेशन तक छोड़ देता है और अपने मन की बात बताने से उसे बहुत रिलीफ फील होता है कि तभी काजुया को एक क्राउड फंडेड प्रोजेक्ट का पोस्टर दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। चिजुरू अपना पूरा दिन एक्टिंग स्कूल में बिताती है, जिसके बाद वो रिहर्सल करती है, हर टाइप के ऑडिशंस देने जाती है और फिर टाइम निकालकर रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब भी करती है। लेकिन उसे पता था कि वो अपनी दादी के होते हुए तो वो एक सुपरस्टार नहीं बन सकती। और चिजुरू को पता चलता है कि वो एक और ऑडिशन में फेल हो गई है। वो अपने दादाजी की फोटो को देखती है और उनसे पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर हम 7 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब चिजुरू 7th क्लास में थी। तब कुछ बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे क्योंकि चिजुरू के पेरेंट्स नहीं थे। और जब ये बात उसके दादाजी को पता चलती है तो वो कहते हैं कि चिजुरू के पास दुनिया के सबसे पावरफुल दादाजी हैं, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम चिजुरू सारे लड़कों को बेवकूफ समझती थी कि उन्हें लगता है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, जैसे उसके दादाजी जो कि बहुत ज्यादा ही खुश रहते हैं। उस टाइम चिजुरू को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, इसीलिए वो ज्यादातर लाइब्रेरी में ही रहती थी। फिर एक दिन चिजुरू को स्टोर में एक डीवीडी दिखती है जिसकी मेन कैरेक्टर उसकी दादी थी, जिसके बाद वो अपने दादी के साथ उस मूवी को देखती है। चिजुरू को ये तो पता था कि उसकी दादी एक एक्टर रह चुकी हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी ये बात उसे आज पता चली और तभी से चिजुरू को एक्टर बनने में इंटरेस्ट आ जाता है। और फाइनली 9th क्लास में चिजुरू अपने घर पे बताती है कि उसे एक्टर बनना है, जहाँ उसकी दादी इंडस्ट्री की मुश्किलों के बारे में बताती है। वहीं उसके दादा चिजुरू को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि वो अपनी दादी से भी बेहतर एक्टर बनेगी। और तभी से उसके दादाजी का यह सपना था कि वो चिजुरू को बड़ी स्क्रीन पर देखें। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही चिजुरू के दादाजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है और उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे ही ये बात चिजुरू को पता चलती है वो पास ही के किसी टेम्पल में चली जाती है, क्योंकि उसके दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि सच्चे मन से प्रे करने से भगवान आपकी सारी विश पूरी करते हैं। इसीलिए वो टेम्पल की सीढ़ियों पर 100 बार चढ़ती और उतरती है और भगवान से अपने दादाजी के लिए प्रे भी करती है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन आज की रात डिसाइड करेगी कि वो अपनी इंजरी से रिकवर कर पाते हैं या नहीं। चिजुरू हॉस्पिटल में अपने दादाजी से मिलने आती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। चिजुरू अपने दादाजी से गुस्से में बोलती है कि उसने भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की, फिर भी उनकी हालत ठीक नहीं हुई। तभी उसके दादाजी को होश आ जाता है और वो अपनी बेहोशी की हालत में बोलते हैं कि तुम्हारे सपने एक दिन जरूर सच होंगे बेटा। और ये बोलते ही उनकी डेथ हो जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि चिजुरू उसके दादाजी की फोटो को देखकर उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने चिजुरू को झूठ क्यों बोला कि उसके सपने कभी सच भी हो सकते हैं। और चिजुरू रोने लगती है। तभी डोरबेल बजती है और जैसे ही चिजुरू गेट खोलती है वो देखती है कि काजुया अपना लैपटॉप लेकर उसके सामने खड़ा है।
वो पूरी एनर्जी के साथ चिजुरू को क्राउड फंडिंग के बारे में बताता है कि कैसे वो पब्लिक से पैसा रेस करके एक खुद की मूवी बना सकते हैं। इस सब में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा और वो चिजुरू की दादी को उसकी मूवी बड़े पर्दे पर भी दिखा सकते हैं, जो सुनकर चिजुरू को समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए वो काजुया से कहती है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी। फिर अपने रूम पे काजुया सोचने लगता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है और उसे यकीन है कि ऐसे कुछ बड़े डायरेक्टर्स भी चिजुरू को अपने रोल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उसकी जर्नी की शुरुआत होगी। बस चिजुरू इसके लिए मना ना कर दे। और तभी चिजुरू काजुया के रूम पर आती है। फिर पूछती है कि क्या काजुया ये सच में करना चाहता है और क्या वो बीच में इस प्रोजेक्ट को छोड़ तो नहीं देगा, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। काजुया उसे यकीन दिलाता है कि वो इसे पूरा करके ही मानेगा। चिजुरू ये सुनकर खुद से बोलती है कि सारे लड़के गधे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है। चिजुरू इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और काजुया से काम शुरू करने को बोलती है। और दोस्तों, सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। तो क्या काजुया चिजुरू की मूवी बना पाएगा? क्या वो उसे चिजुरू की दादी को दिखा पाएंगे? काजुया और कितनी गड़बड़ पैदा करेगा, ये तो हमें इसके अगले सीजन में ही पता चलेगा।